मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी रुस्तम कुरैशी ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कमेटी के बारे और कमेटी के चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा और चुनाव के बाद क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं, इस पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। देखिए, ये 8वीं बार मेरा सेक्रेटरी पद पे मेरा इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। और प्राथमिकता की बात जहाँ तक करते हैं आप, तो मेरा प्राथमिकता शुरू से ही 2015 से यही रहा है कि ज़िला मुहर्रम कमेटी डेवलपमेंट की तरफ कब जाए, डेवलप कब करें। जब हम 2015 में आए थे एज ए ट्रेजरर, तो उस वक्त चंदा हुआ करता था, लोकल चंदा किया करते थे। जब हम ट्रेजरर बने तो हम भी 2 साल चंदा किए, तीसरी साल चंदा कम किए। जो हमारा ज़िला मुहर्रम दरभंगा ज़िला मुहर्रम कमेटी का जो प्रॉपर्टी लोग हथिया हुआ है, मैंने उसको आज़ाद करने का काम किया। जब मैं सेक्रेटरी बना 2018 में जब मैं सेक्रेटरी बना, तो जब मेरी फुल फ्लेज में मेरा पावर था, तो मैंने चंदा 80% चंदा लगभग हमने बंद कर दिया। ये मेरा प्राथमिकता था कि ज़िला मुहर्रम कमेटी के पास ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी है, ये चंदा और भीख क्यों मांगेंगे, हम उसको भीख ही कहते हैं। जब मैं सेक्रेटरी बना तो मैं चंदा बंद कर दिया, और मेरे दोस्तों से जो दोस्त अहबाब और जो जानने वाले जो देने लायक है, उनसे चंदा लिया गया। जो पहले हर दुकान से हर इससे लिया जाता था, वो मैंने बंद कर दिया, और जो खास लोग थे उनसे चंदा लेने का काम किया। मेरी प्राथमिकता 2015 से यही थी। मेरा जो काम था, ज़िला मुहर्रम कमेटी झोपड़ी में था, मैंने उसको महल बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे अगर मैं जीतता हूँ और मैं रहूँगा, तो जो मेरा काम है ये आवाम जानती है। दरभंगा के अमन पसंद लोग और जो मुहर्रम से जुड़े हुए लोग और अखड़िया, वो अच्छी तरह जानते हैं कि रुस्तम क्या किया है और क्या करेगा। अगर इस बार आते हैं तो इंशाल्लाह मेरी प्राथमिकता सबसे पहला मुहर्रम और मुहर्रम के अखड़ियों की अच्छी देखभाल और उसको अपने डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। इस बार क्या आपकी कार्य योजना है और क्या करना चाहते हैं इस बार? ये 9वीं बार आपकी है? नहीं, 8वीं बार है मेरा ये, 9वीं बार नहीं, ये 8वीं बार है मेरा। 8वीं बार एज ए सेक्रेटरी है, और 3 साल मैं ये रहा हूँ, यानी 11वां मेरा ये होगा। तो एक्सपीरियंस होगा मेरा 11 साल का। तो मेरा देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छा किया हूँ ज़िला मुहर्रम कमेटी के लिए, दरभंगा वासियों के लिए, मैं लोगों के दुख सुख में काम आया हूँ, अखाड़ियों के लिए मैं अच्छा किया हूँ, तो इस बार फिर मैं सेक्रेटरी पद के लिए आया हूँ। मुझे मौका दे, और जिस तरह से झोपड़ी से अब तक पक्का तक लाया हूँ, इंशाअल्लाह ताला ज़िला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर को और ज़िला मुहर्रम कमेटी को ऊँचाई की तरफ ले जाने का काम करेंगे। आपका एक लास्ट सवाल है कि आप अब क्या ख्वाहिश रह गया, क्या तमन्ना दिल में रह गई कि मान लें इस बार आप पूरा करेंगे? सबसे पहला प्राथमिकता। तमन्ना तो बहुत है ज़िला मुहर्रम कमेटी को लेकर के। जो मेरी ख्वाहिश थी, तो मैंने बताया ना अभी आपको कि एक तो चंदा मुक्त मुहर्रम कमेटी हो। अभी भी चंदा हो रहा है, लेकिन उन लोगों से हो रहा है जो देने के लायक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चंदा मुक्त हो। ज़िला मुहर्रम कमेटी के पास प्रॉपर्टी इतनी है कि ज़िला मुहर्रम कमेटी किसी के आगे हाथ फैलाना और चंदा करने के लायक न रहे, ये मैं चाहता हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। पहले मुहर्रम कमेटी 1 सालों के लिए बनाया जाता था, अभी 3 सालों के लिए बनाया जा रहा है, इससे क्या फायदा? ज़िला मुहर्रम कमेटी जब भी चुनाव हुई, पहले क्या था कि पहले लोग आवाम आते थे, एक भीड़ आती थी, एक हंगामी मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में सेलेक्ट होता था कि फ़लाँ को सेक्रेटरी और फ़लाँ को सदर बना दिया जाए, हाथ उठा दिया था, उसी में सब लोग नारा लगा करके उसकी सहमति देते थे और लोग बन जाते थे। तो कुछ लोगों को लगता था इस तरह का कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो सिस्टम में आया। तो सिस्टम में आया तो सिस्टम के लिए हल्ला हुआ कर लगभग 6 साल बाद हमने उसको एक्सेप्ट किया। चूँकि ड्यूरेशन मेरा ही था सेक्रेटरी का, मैंने कहा कि चलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, और इसको सिस्टम में लाया गया। मैं लड़ना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं उस इलेक्शन को हार गया। 2024 में मैं इलेक्शन हार गया था।
जब वो इलेक्शन हार गया, जो मुहर्रम हुआ, लोग किस तरह मनाए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। ये पूरी आवाम और पूरे अखड़िया जानता है कि मुहर्रम किस तरह से मना। फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, मुझे चुन के आया गया, मैं चुन के आया। और आकिब नज़र खरुआ से हैं, देहात से। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें लोग देहात से और नए नए लोग जुड़ने का काम किया और इलेक्शन लड़ने का हिम्मत दिया। इस बार भी जो इलेक्शन हुआ, चूँकि दो टर्म जो इलेक्शन हुआ वो 1-1 साल का हो, वो एक तरह से वो क्या कहते हैं ट्रायल कर दीजिए या फिर वो कर दीजिए। अब सारा चीज़ बन गया है, बायलॉज भी बन गया है। तो उसमें है क्या कि अभी जो बायलॉज जहाँ तक तैयार है उसको लेकर के 3 साल का ड्यूरेशन रखा गया है इस कमेटी का, और 3 साल के बाद फिर पुनः इलेक्शन करवाई जाएगी। आम आवाम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर मैं इस बार 8वीं बार आया हूँ, आप मुझे एक बार फिर मौका दें। मैं मुहर्रम कमेटी को अगर नीचे से ऊपर तक ले गया हूँ तो मुझे वोट दें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, खास के अखरियों से और अमन पसंद लोगों से, क्योंकि अखरिया भी जो है वो अपने मोहल्ले और समाज के सदर सेक्रेटरी जो है उनके ज़ेर एहतमाम है। तो मैं उस अमन पसंद जो मुहर्रमी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी के लिए आगे की तरफ ज़िला मुहर्रम कमेटी को ले गए, कभी पीछे नहीं ले जाने का काम किया, कहीं पे जलील नहीं करने का काम किया है, तो आप लोग हमको सपोर्ट करें, हमको वोट दें, एक बार और मौका दें। मैं इंशाअल्लाह ताला उससे भी अच्छा करने का काम करूँगा अगर मैं जो अच्छा किया। आपका परिचय? मैं रुस्तम कुरैशी, एक्स जनरल सेक्रेटरी दिल्ली